जो भूत प्रेत की बाधाएं हैं, वो भूत प्रेत की बाधाएं यहाँ सिद्ध बाबा की परिक्रमा करने से ही सिद्ध बाबा यहाँ का कंट्रोल कर देते हैं, आराम कर देते हैं। और रोग बीमारी के लिए आयुर्वेदिक दवा पद्धति काम करती है। महाराज जी, दीपावली के अवसर पर 2025 में वर्तमान में हमारा स्थान पुराने ही जगह पे पुनः चालू है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि महाराज जी कई भक्तों के अंदर जो जिज्ञासाएं हैं, कई लोगों के पास ये है सवाल कि महाराज जी वहाँ पर संत जी है नहीं, तो इसका महाराज जी अब सीधा सोल्यूशन ये हो गया कि आप यहीं पर हैं और यहीं पर रहेंगे। जी, हम अभी कुछ दिन के लिए 10 से 15 दिन के लिए घूमने गए थे जी, गुजरात क्षेत्र प्रांतों में। अच्छा। कुछ लोगों ने भक्तों के कार्य के लिए बुलाए थे। अच्छा। पुनः हम यहीं हैं और अब यहीं रहेंगे। ये पुराने ही स्थान पे हैं। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज हम आए हुए हैं संत हनुमान दास महाराज जी, जिनकी जो हम उनके बारे में बताना चाहें तो बताना कम है, क्योंकि वो उन्हें मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता है। क्योंकि जो भी दुखियारी जो भी व्यक्ति हैं वो संत जी से जरूर मिले हैं। और संत जी का ये कार्य लगभग 2 साल हो गया, 2 साल से चल रहा है लगातार, 2-2.5 साल। और यहाँ की मैं खास बात बता दूं कि यहाँ पर जो भी भक्तगण आते हैं उन्हें भोजन भंडारा की सुविधा फ्री मिलती है, रहने की सुविधा फ्री मिलती है। और जो जड़ी बूटियों का जो इलाज होता है तो उन्हें मजदूरों के जरिए बनवाया जाता है। क्योंकि पहले महाराज जी थे कि स्वयं बनाते थे तो उसको भी निःशुल्क किए थे, लेकिन अब महाराज जी जा नहीं पाते हैं तो इस कारण से उन्हें मजदूरों से बनवाया तो कुछ पैसे लिया जाता है, जिससे ये सामान पूरा जो कार्य यहाँ का चल रहा है उस कारण से चलता है। तो आइए मैं आप लोग को दर्शन कराता हूँ यहाँ का कि किस प्रकार से संत जी का यहाँ पर रहन सहन है, किस प्रकार से यहाँ रहते हैं और कैसे यहाँ भक्तों की भीड़ लगती है और यहाँ से जो कार्य होता है कैसे सिद्ध होते हैं। तो महाराज जी अभी कुछ दिन के लिए बाहर चले गए थे किसी भक्त के यहाँ। तो आइए आज हम साक्षात महाराज जी से मिलवाते हैं, उनसे उन्हीं के मुखारविंद से कुछ सत्संग या कुछ आप लोगों के हित के विषय में कुछ बातें और कुछ चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, ये अंदर का नज़ारा है जो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो पहले कुछ समय के पहले यहाँ पर जड़ी बूटियां या अन्य पदार्थ रखे जाते थे। और ये अंदर का स्थान है जहाँ पर यहाँ महाराज जी स्वयं साधना या अन्य तरीके से जो भी करते हैं। तो इधर भी मैं थोड़ा सा दिखवाने की कोशिश करूंगा, हालांकि वहाँ अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दूर से दिखवाने की कोशिश की। ये धूनी है और ये महाराज जी के सिद्ध भाव का स्थान जो आप लोग देख पा रहे हैं। और आइए अब चलते हैं महाराज जी के पास। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर महाराज जी हैं और महाराज जी की पहली जो साधना थी ऐसे ही चट्टानों के बीच रहती थी। महाराज जी सीताराम प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया राम। कैसे हैं महाराज जी? बस आनंद है, अच्छा है। आपका आशीर्वाद मिला तो महाराज जी आज हम आपके पास आ गए। अभी तो आप थे ही नहीं यहाँ। बहुत दिनों के बाद तो आप आए हैं। हम ज्यादा नहीं, कुछ दिन के लिए 10-15 दिन के लिए घूमने गए थे। अच्छा। अब अपने स्थान पे पुनः हैं जी, और वही पुराना स्थान है जो स्थान पहले था जी। और अपनी यहाँ सुविधा उसी तरह है। अब जनता के रुकने की भी सुविधा बना दी गई है। और जो भी भक्त आएंगे अपना खाना पीना फ्री होता है, रहने का यहाँ फ्री है, यहाँ कोई पैसे का नहीं है। और अपना जो भी दवा है, जो भी सिस्टम है वो पहले ही जैसे है और जिस तरह पहले था वो अभी भी है। महाराज जी, कुछ भक्तों का कहना है कि महाराज जी पहले निःशुल्क दवा देते थे और अब पैसे लेने लगे, इसका कारण क्या है? उसका कारण ये था कि पहले हमारे पास जनता कम आती थी जी, तो हम जड़ी बूटी स्वयं लाते थे। अच्छा, ये तो स्वयं लाते थे तो हम फ्री देते थे जी। पर जनता ज्यादा आने के कारण से वो दवा आदिवासियों से मंगवाई गई, तो आदिवासियों को हमें कुछ शुल्क देना ही पड़ता है जी, क्योंकि वो गरीब आदमी। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, कुछ खाने पीने के लिए और घर चलाने के लिए खर्चा नहीं देंगे तो हमको जड़ी लेके नहीं देंगे जी। और हम अकेले जड़ी ला नहीं सकते हैं, इसलिए जनता ज्यादा होने के कारण से हम जनता आदिवासियों से ही जड़ी बूटी मंगवाने लगे। तो उनको हमें अपनी यहाँ से पैसा देना ही पड़ता है। तो जो उनको शुल्क लगता है आदिवासियों को, वो शुल्क जड़ी बूटियों में जरूर कुछ लिया जाता है जी। बाकी खाने पीने का 1 रुपया नहीं लिया जाता है, यहाँ सोने पड़ने का भी नहीं लिया जाता है और लोगों के लिए। और सब उसी तरह है, केवल आदिवासियों का जो खर्चा है वो थोड़ा बहुत शुल्क लगाया जाता है जी। वो सिस्टम वही है। और 2025 के अवसर पे, दीपावली के अवसर पर 2025 में वर्तमान में हमारा स्थान पुराने ही जगह पे पुनः चालू है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि महाराज जी कई भक्तों के अंदर जो जिज्ञासाएं हैं, कई लोगों के पास ये है सवाल कि महाराज जी वहाँ पर संत जी है नहीं, तो इसका महाराज जी अब सीधा सोल्यूशन ये हो गया कि आप यहीं पर हैं और यहीं पर रहेंगे। जी, हम अभी
कुछ दिन के लिए 10 से 15 दिन के लिए घूमने गए थे जी, गुजरात क्षेत्र प्रांतों में। अच्छा। कुछ लोगों ने भक्तों के कार्य के लिए बुलाए थे। अच्छा, अच्छा। पुनः हम यहीं हैं जी, और अब यहीं रहेंगे। ये पुराने ही स्थान पे हैं, क्योंकि अब जो पहले यहाँ पर कोई दिक्कत थी वो सब सुलभ हो गई है। अब यहाँ कोई दिक्कत या कोई परेशानियां नहीं है। स्वतः की अपनी जमीन है यहाँ, जिसमें हम मानव समाज सेवा कल्याण के लिए अपना तत्पर समय देते रहते हैं। और जो भी जड़ी बूटी हैं उन जड़ी बूटियों को खोज की जाती है और आदिवासियों से मंगवा करके उनको दी जाती है। तो आदिवासियों को खर्चा कुछ शुल्क जरूर निकाला जाता है, नहीं निकालेंगे तो आदिवासी दोबारा हमको लेके देंगे नहीं। बिल्कुल। और जब वो देंगे नहीं तो जनता निराश लौटेगी। महाराज जी एक सवाल जनता का है महाराज जी, वो पूछना चाहते हैं कि महाराज जी कौन कौन सा जो बीमारी है, कौन कौन सी बीमारियों का इलाज करते हैं महाराज जी? हमारे आश्रम के थ्रू तहत में वैसे 2-4 लोगों को छोड़ के तो हर बीमारी का संभव है, पर इसमें जो मुख्य है तो 84 प्रकार की गैस होती है जी। तो 84 प्रकार की गैसों का भी इंतजाम किया गया। मुझे लगता है आज 50% लोग सिर्फ गैस से ही, हाँ 50 नहीं और 80% लोगों में गैस की शिकायत ज्यादा है जी। तो गैस कई प्रकार की होती है जी। अब गैस के कारण ये भी होते हैं जी, किसी किसी व्यक्ति को गैस जो है पेट में घूमती है जी, किसी को छाती है और पेट के बीच धुधुकी में गैस बनती है जी, और किसी किसी व्यक्ति को गैस जो है नसों में घुस जाती है जी, किसी को गैस मस्तिष्क में चली जाती है जी, किसी को गले में एसिडिटी भी बनती है जी। इस तरह होते हुए 84 प्रकार की कई गैसें हैं जी, जो कि उनका समाधान ढूंढा गया है जी। गैसों के अलावा हमारे पास मुख्यतः नस का सिस्टम है जी, जैसे नस कहीं की भी ब्लॉक हो या L4, L5, कान की नस, आंख की नस, मस्तिष्क की नस या गले की नस, ये शरीर की साडिका, पैरालिसिस, लकवा, ऐसी कोई भी नस ब्लॉक की जो हो जी, तो नस के लिए ऐसी जड़ी बूटी या दवाइयाँ काढ़ा आदिवासियों से मंगवा के बनवा के उसको दे दिया जाता है जी, जो लोगों को नस की बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। 90% 95% हमारा पूरा कन्फर्म है। और जितना जल्दी इंसान का जो कम समय का होगा वो कम समय पे ठीक हो जाएगा, जो ज्यादा पुराना होगा थोड़ी समय उसमें ज्यादा लगेगा। कुछ तेल भी ऐसा बनाया गया, खतरनाक सूर्यवंशी प्रचंड तेल है जो 4 जड़ी बूटियों से है। वो अन्य गठवा, लकवा और साडिका और कई बीमारियों को मालिश करने पे ठीक करता है। उसके साथ साथ दिव्य जड़ी बूटी जो ताकत अंदर से जो कमजोरी ताकत को पैदा करती हैं, कमजोरी है तो उस ताकत को पैदा करती हैं, उन जड़ी बूटियों को भी बनाया गया है। सारी चीजों को सुविधा की गई है। और यहाँ जो प्रेतिक शक्ति, जो लोगों को नेगेटिव शक्ति है, वो रेकी शक्ति के द्वारा, हमारे पास कोई तांत्रिक या भूत की चीज नहीं है, पर हम रेकी शक्ति का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं जी। तो रेकी शक्ति के द्वारा कुछ बीमारियों को थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है, हालांकि ज्यादा नहीं किया जा सकता है। बाकी यहाँ हनुमान जी और हमारी माँ आदिशक्ति जगदम्बा और सिद्ध बाबा की कृपा है। यहाँ इनके दर्शन करें तो सिद्ध बाबा का यहाँ जो हमारा मोरध्वज स्थान का जो जल है, ये जल ही इतना पर्याप्त है जी, कि यहाँ का जो जल पीता है उसकी गैस, बीमारी और कई तरह के रोग ठीक होते हैं। तो यहाँ का हमारे आश्रम का जल का बहुत बड़ा प्रमाण है। ऐसा जल तो हमको लगता है कि कई प्रदेशों में नहीं मिल पाएगा जी, जो दिव्य यहाँ का जल है जी। और ये जल डायरेक्ट पर्वत की चोटी से शिला के नीचे से निकलता है, तो लोगों को लाभ उठाना चाहिए ऐसे जल का। यहाँ से जल ले और जल लेकर के पिए और अपनी बीमारियों को ठीक करे। तो हमारा यही निरंतर लगातार जनता की सेवा और लोगों की कल्याण की भावना चलती रहे। महाराज जी एक इच्छा हमारे अंदर भी जागृत है पूछने की। महाराज जी नाम से तो सभी परिचित हैं आपके, लेकिन एक चीज ये पूछना चाहते हैं कि महाराज जी समय अवस्था आपकी क्या होगी? हमारा जो जन्म है वो 1993 का है जी। अब 93 के तहत से अगर देखा जाए तो 30 की अवस्था के आसपास हो, 30-31 की होगी हमारी, तो इतनी होगी 30-31 के आसपास अवस्था है हमारी। महाराज जी आप इतनी छोटी उम्र में, महाराज जी जब खेलने कूदने की उम्र थी तब आपने यहाँ तप कर लिया? हमारा यही कारण था कि हम जब यहाँ 8 साल की आयु थी तो यहाँ सिद्ध बाबा की यहाँ जो जलधारा, दिव्य जलधारा चलती है, इस दिव्य जलधारा का जल पीते रहें। यहाँ दिव्य संत यहाँ रहते थे, त्यागी पुरुष, उनकी हम सेवा करते रहें। उनकी सेवा करने से और दिव्य जल के पीने से हमको ज्ञान की उत्पत्ति होती गई। बड़े बड़े साधु संत जड़ी बूटियों का ज्ञान हमको देते गए। कई वैद्यों का हमने, पुरातन जो वैद्य हैं उनका भी जड़ी बूटियों का अध्ययन मिला, जिसके कारण से हम
यहाँ पर लोगों को देना चालू किया और लोगों को कल्याण होना चालू किया हुआ। जो भूत प्रेत की बाधाएं हैं, वो भूत प्रेत की बाधाएं यहाँ सिद्ध बाबा की परिक्रमा करने से ही सिद्ध बाबा यहाँ का कंट्रोल कर देते हैं, आराम कर देते हैं और रोग बीमारी के लिए आयुर्वेदिक दवा पद्धति काम करती है। महाराज जी पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ तक हुई है? हमारा पढ़ाई लिखाई तो खास हुई नहीं है महाराज जी। बस यही सवाल महाराज जी सभी भक्तों के मन में आ जाता है कि महाराज जी पढ़ाई लिखाई नहीं की, लेकिन महाराज जी कोई भी जांच आ जाए लेकिन महाराज जी स्वयं उसको देख लेते हैं। L1 L2 महाराज जी इसे तो कोई जानता भी नहीं है, जो बड़े बड़े पढ़े होते हैं। उसका ये जो हम परंपरागत जो वैद्य होते थे जी, जिनकी पुरखों से बाबा और परपाजा और से जो उन वैद्यों के साथ हम रहकर जो अनुभव किया है, तो बहुत पुरातन संत और परंपरागत वैद्यों के सानिध्य में रह करके हमने जो अनुभव किया है, तो उसके लाने हमें रोगों का अनुभव अच्छी तरह हो जाता है जी। और हमने कई डॉक्टरों के बीच में, टीमों के बीच में हम संगठन परीक्षाएं भी दिया है। लेकिन महाराज जी आपने डॉक्टरों के साथ किया, लेकिन महाराज जी डॉक्टर तो ब्लड टेस्ट करके बीमारी का पता करते हैं, आप सामने देख करके टेस्ट कर लेते हैं। हमारा एक यंत्र होता है जी, जो रेकी शक्ति चलाते हैं जी, और एक यंत्र है जिसको लकड़ी से बनाया हुआ यंत्र है, जो यंत्र को सामने जब लगाया जाता है इंसान के, उसके अंदर की ये मालूम चल जाता है इसके ग्रह की दशा है, कोई प्रेतिक शक्ति है, कोई देव शक्ति है, कोई कुल देवी है, या कोई किसी ने करवाया है, या कौन सी बीमारी है, तो हमारे वो यंत्रों में पता चलता है और उस यंत्रों की पता की सहायता के केंद्र से हम अपनी दवाइयां उसको देते हैं और मरीज को लाभ होता है। किसी को जल्दी लाभ होता है और किसी व्यक्ति को कम लाभ होता है। जी जी। तो दोस्तों अगर आपके भी कुछ सवाल है तो महाराज जी से कमेंट के जरिए आप जरूर पूछिएगा, और किसी को नंबर की भी जरूरत हो तो आप लोग हमसे जरूर बताइएगा, तो हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप लोगों ने देखा महाराज जी का कैसा रहा पूरा सिस्टम। जो महाराज जी लगभग 15 दिन के लिए बाहर गए थे, इस कारण से लोगों में अफवाह फैल गई कि महाराज जी है नहीं कुटिया में, या कुछ दूसरा कारण उनके मन में बैठ गया। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं कि हमें भी कुछ परेशानी है, जिस कारण से आज मैं खड़ा हूं, तो हमें भी कुछ परेशानी है, इस कारण से हम दौड़ कर आए महाराज जी के पास से। लगभग 1 महीने से महाराज जी को फोन कर रहा था, महाराज जी कहाँ हैं, लेकिन महाराज जी बता रहे थे कि हम बाहर हैं। लेकिन हम अनुरोध कर रहे थे कि महाराज जी आइए, हमें भी कुछ बाधाएं जैसी लग रही है, हमें भी कुछ दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों आज आए हैं और आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि जो आना चाहते हैं बिल्कुल आइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई यहाँ शुल्क, सिर्फ आदिवासियों के लिए कुछ चंद पैसों से यहाँ दवा इलाज किया जाता है। और यहाँ रहने खाने की व्यवस्था आप लोग जानते हैं कि फ्री है। और अगर आप संत सेवा भी करना चाहते हैं तो महाराज जी के जरिए यहाँ भंडारा या कुछ भी करना चाहते तो कर सकते हैं। बंदर सेवा भी खूब होती है और यहाँ का पानी तो आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जरूर आइए, एक बार दर्शन कीजिए और इस जो भी बीमारी है उसका पुनः यहाँ ठीक होने लगा है, उसका पुनः सब कार्य होने लगा, पुनः जड़ी बूटी मिलने लगी है, हर चीज की व्यवस्था है। तो आकर के उसका आनंद उठाइए, लाभ उठाइए। जय श्री राम, जय श्री राधे। जय श्री